नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। नोएडा के 20 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में स्थित 20 स्कूलों को 23 जनवरी 2026 को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। ये मेल विदेशी ईमेल आईडी से भेजे गए थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई। 26 जनवरी को लेकर पहले से अलर्ट पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, BDDS और AS चेक टीम को स्कूल परिसरों व आसपास के इलाकों में तैनात किया गया। कई घंटों की सघन तलाशी के बाद किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और हालात सामान्य पाए गए। निजी स्कूलों के EWS छात्रों को वर्दी के लिए नकद मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों को वर्दी के लिए नकद सहायता देने के दिल्ली सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि प्रत्येक छात्र को वर्दी उपलब्ध कराने में प्रशासनिक और व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए राशि देना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ नहीं है। दिल्ली सरकार ने जून 2025 में ये योजना लागू करते हुए प्रति छात्र 1250 से 1700 रुपए देने का निर्णय लिया था, ताकि अभिभावक खुद वर्दी खरीद सकें। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ा सुरक्षा अलर्ट। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। स्पेशल सेल की जांच में करीब 1000 ऐसे पार्किंग स्पॉट्स सामने आए हैं जहां महीनों से बिना निगरानी गाड़ियां खड़ी हैं। ये स्थान मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार, मॉल और रिहायशी इलाकों के आसपास स्थित हैं। नवंबर 2025 में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के बाद पुलिस अतिरिक्त सतर्क है। पुलिस का कहना है कि इन लावारिस गाड़ियों के मालिकों की पहचान नहीं हो पा रही है और इनमें विस्फोटक होने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में मौजपुर के कैफे में युवक को गोलियों से भूनकर मारा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में शुक्रवार रात एक कैफे के अंदर 24 वर्षीय युवक फैजान उर्फ फजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 10:28 पर वेलकम थाना क्षेत्र में हुई। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को GTB अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्राइम ब्रांच और FSL टीम ने घटनास्थल की जांच कर फॉरेंसिक सबूत जुटाए हैं। पुलिस हमलावरों की संख्या, हत्या के कारण और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। यमुना सफाई का नया ब्लूप्रिंट, 850 क्यूसेक पानी से बदलेगी सूरत। दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए रुड़की स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने अहम सुझाव दिए हैं। संस्थान के अनुसार यमुना में कम से कम 850 क्यूसेक पानी का पर्यावरणीय प्रवाह जरूरी है, जबकि वर्तमान में केवल 350 क्यूसेक पानी ही बह रहा है। कम प्रवाह के कारण नदी प्रदूषित हो रही है। दिल्ली सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर जल प्रवाह बढ़ाने के 3 समाधान तैयार किए हैं और केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त पानी मिलने से यमुना की हालत में बड़ा सुधार होगा। गंदे नाले में मिले लापता पति पत्नी के शव। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका जिले में स्थित ककरोला गंदा नाला से एक सप्ताह से लापता पति पत्नी के शव बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान 58 वर्षीय मुन्ना लाल और उनकी पत्नी रामवती देवी के रूप में हुई है। दोनों 17 जनवरी से बिंदापुर थाना क्षेत्र से लापता थे। एक कैब चालक की सूचना पर पुलिस ने नाले से शव निकाले। शव आंशिक रूप से सड़ चुके थे। प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इंदौर और ग्रेटर नोएडा के बाद दिल्ली में दूषित पानी बना खतरा। इंदौर और ग्रेटर नोएडा के बाद अब पश्चिमी दिल्ली में दूषित पानी लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के रघुबीर नगर स्थित HMP कॉलोनी में 2 दिनों से बदबूदार और गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले 10 दिनों तक पानी बंद रहा और अब सीवर जैसा पानी आ रहा है। शिकायत के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। हालात का फायदा पानी माफिया उठा रहे हैं और 20 लीटर पानी की बोतल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में ट्रैफिक चालान के बदले नियम। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक चालान से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब चालान को नजरअंदाज करना वाहन मालिकों को भारी पड़ सकता है। यदि चालान कटता है तो 45 दिनों के भीतर उसका भुगतान करना होगा या पोर्टल पर सबूत के साथ आपत्ति दर्ज करनी होगी। 45 दिन के बाद चालान अपने आप स्वीकार मान लिया जाएगा। इसके बाद अगले 30 दिनों यानी कुल 75 दिनों में जुर्माना भरना अनिवार्य होगा। समय पर भुगतान न करने पर वाहन के दस्तावेजों और भविष्य की सेवाओं पर असर पड़ सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉक्स में कंकाल मिलने से हड़कंप। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब प्रस्थान क्षेत्र में एक लावारिस बॉक्स में मानव कंकाल जैसी वस्तु पाई गई। बॉक्स एक एयरलाइन कार्यालय के पास रखा हुआ था। सूचना मिलते ही डायल की सुरक्षा टीम ने IGI एयरपोर्ट थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए।
पूरे क्षेत्र को अलर्ट पर रखा गया और बॉक्स को कब्जे में लेकर जांच की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में हवालिया नाले पर नया पुल बनाने की तैयारी तेज। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हवालिया नाले पर नए पुल के निर्माण की तैयारी तेज कर दी है। प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। सूरजपुर कासना रोड पर स्थित इस नाले पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा, जिससे सेक्टर ओमेगा 1, P3, चाई फाई, फाई 3, बिल्डर्स एरिया और आसपास के गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। पुल का निर्माण सिंचाई विभाग करेगा, जबकि इसका खर्च ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उठाएगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के सेकंड फेज के 9 स्टेशनों के लिए जमीन फाइनल। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के दूसरे चरण के तहत बनने वाले 9 मेट्रो स्टेशनों के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने इन स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी की व्यवस्था के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जमीन संबंधी विवरण मांगा है। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक मेट्रो चलेगी, जबकि दूसरे चरण में सेक्टर 9 से DLF साइबर सिटी तक विस्तार होगा। सेक्टर 7, 4, 5, अशोक विहार, पालम विहार सहित 9 स्टेशन प्रस्तावित हैं। NPR निर्माण के टेंडर को मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार। गुरुग्राम के सेक्टर 84 स्थित ऐलान मॉल से सेक्टर 83 होते हुए गांव खेड़की दौला को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण का टेंडर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने 3 महीने पहले इस परियोजना के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें 4 कंपनियों ने भाग लिया। सड़क निर्माण पर करीब 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बन जाने से सेक्टर 82, 82A, 83 की रिहायशी सोसाइटियों और गांव सिंही और खेड़की दौला के लोगों को राहत मिलेगी। सड़क को 3-3 लेन में विकसित किया जाएगा। सूचना में देरी के लिए अधिकारी को नोटिस। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल ने सूचना देने में देरी को लेकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपने कानूनी दायित्वों के प्रति लापरवाह है। 16 जनवरी को जारी आदेश में गोयल ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को RTI कानून के प्रति संवेदनशील और जागरूक करना जरूरी है, ताकि आम नागरिकों को समय पर सही जानकारी मिल सके। दिल्ली में 10 से अधिक ट्रेनें लेट। दिल्ली आने जाने वाली 10 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली दरभंगा हमसफर विशेष ट्रेन करीब 5 घंटे की देरी से रवाना होगी, जबकि शान पंजाब 3.35 घंटे लेट चलेगी। इसके अलावा कई EMU और पैसेंजर ट्रेनें 45 मिनट से 1 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। मथुरा, सहारनपुर, कुरुक्षेत्र, जींद और बुलंदशहर रूट की लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। देरी के कारण दफ्तर जाने वाले यात्रियों और महिलाओं को खासा दिक्कत हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर अब लोगों को डबल पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। पर्यावरण विभाग ने GRAP 3 और GRAP 4 लागू होने की स्थिति में ये नियम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि DMRC की पार्किंग को इससे छूट दी गई है, ताकि पार्क एंड राइड को बढ़ावा मिल सके। ये नोटिफिकेशन 8 जनवरी को जारी हुआ था, जिसे 22 जनवरी को वेबसाइट पर डाला गया। इसके बाद GRAP 2 में पार्किंग शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। CAQM द्वारा दिसंबर में किए गए बदलावों के चलते नियमों को लेकर असमंजस बना हुआ है। निजामुद्दीन दरगाह में कव्वालियों की गूंज व पीली चादर से सजी वसंतोत्सव की महफिल। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह शुक्रवार को वसंतोत्सव के रंगों में डूबी नजर आई। वसंत पंचमी के मौके पर आयोजित इस उत्सव में सूफी संगीत, कव्वालियों और फूलों की सजावट ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। दरगाह पर पीले फूलों से सजी चादर चढ़ाई गई और चारों ओर पीले फूलों की खुशबू फैली रही। बारिश और ट्रैफिक जाम के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सकलबन फूल रही सरसों जैसे पारंपरिक गीतों पर लोग झूमते नजर आए। कव्वालियों की गूंज ने पूरे परिसर को सूफियाना रंग में रंग दिया।